हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जी के क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घींघा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी में कैल्शियम, सी आयरन, डी आयोडीन। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध के में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? ए आसिफ उल दौला, बी में सिराजुल दौला, सी आसिफ जहां मिर्जा, डी यामीन उल उद दौला। बोला जाए जवाब आपका कौन सा है? तो जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी सिराजुल दौला है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया आपका, बोला गया है पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ए तुंगभद्रा, बी सोन, सी गोदावरी, डी कावेरी। बोला जवाब। इनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला गया है 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख, डी 10 लाख। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका 20 लाख है और बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आपका, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का रैंक क्या था? ए 130, बी 210, सी में 181, डी में 21वां। बोला जाए जवाब। जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए 130वां है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना से महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था? ए इब्राहिम लोदी, बी महमूद शाह, सी हुमायूं, डी अकबर। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी अकबर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। बोला गया किस देश ने 2019 सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खिताब जीता? ठीक है, ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण कोरिया, डी मलेशिया। बोला जाए जवाब। जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। बोला गया है 8 में, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? ए परमवीर चक्र, बी वीर चक्र, सी अशोक चक्र, डी कृति चक्र। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। 9 में बोला गया है, हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? ए जोको विडोडो, बी मोगवती सुकर्णो पुत्री, सी सुशीलो बबांग युधोयोनो, और डी में लिखा गया है अब्दुल रहमान वाहिद। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए मतलब जोको विडोडो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10 में बोला गया है आपका, तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? ए मोहनलाल, बी अमिताभ बच्चन, सी अजिम प्रेम जी, डी शिव नाडार। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन था? ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 में बोला गया है आपका, मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती है? ए छठी बार, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी पांचवी बार है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है आपका ओमान के लेखक जोका अल हार्थी ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था? ए नंबर में मिल्कमैन, बी द पाइन आइसलैंड, सी द ईयर्स और डी में लिखा गया है सेलिसिटल बॉडी। बोला जाए जवाब आपका कौन सा होगा? तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सेलिसिटल बॉडी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ, क्या बोला गया है? गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। बोला जाए जवाब। जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबाल का आविष्कार किसने किया था? ए जॉन एकार्थी, बी ब्रेडेन एंच, सी नंबर में लिखा गया है गुइडो वेन रोशुम और डी में लिखा गया ग्रेस मोरे हॉपर। बोलिए इसका कौन सा जवाब होगा आपका? तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा आपका ग्रेस मोरे हॉपर, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 15 नंबर में बोला गया राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों के जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? ए राज्यसभा के सभापति, बी चुनाव आयोग, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। भारत की मीठे पानी की झील कोरेलू झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी मणिपुर। बोलिए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है आपका जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। बोलिए जवाब। जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए बिहार है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 बोला जाए। 18 बोला गया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उसके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर जाना जाता है? ए वैक्यूम ट्यूब, बी में लिखा गया इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ट्रांजिस्टर और डी माइक्रो प्रोसेसर। बोलिए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर है, और बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोला गया है 19 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? ए इंदौर, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी चेन्नई। बोलिए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। बोला गया है मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? ए जॉन ब्रैडमैन, बी रिकी पॉन्टिंग, सी सचिन तेंदुलकर, डी विराट कोहली। बोलिए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आइए। बोला गया है जून 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? ए ग्रेट हॉर्नबिल, बी सारस क्रेन, सी रोज रिंग तोता, डी ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शंस में जवाब आपका क्या है? तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी रोज रिंग तोता है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 22 में देखा जाए। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ए ग्रेसम का नियम, बी पेरेटो दक्षता, सी मार्शल तकनीक विश्लेषण और डी नंबर में लिखा है गुणक का प्रभाव। बोलिए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ग्रेशम का नियम है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है,
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। ना क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बोला गया तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? ए उत्प्लावन बल, बी घर्षण बल, सी चुंबकीय बल, डी मांसपेशीय बल। बोलिए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए उत्प्लावन बल, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया है 24 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ए 10 नवंबर, बी 24 नवंबर, सी 18 अक्टूबर, डी 22 मई। बोलिए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी मतलब 22 मई है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कौन सा एक प्रकार की रूपांतरित चट्टानें होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों से अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट रचना बेडिंग होती है? ए स्लेट, बी सैल, सी क्वांटाइज ईट और डी संगमरमर। बोलिए जवाब कौन सा है आपका? तो जिनका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सेल है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।